Hello everyone, welcome to class number 20 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है बैकएंड डाटाबेस। सो बैकएंड डाटाबेस हम किसको बोलते हैं, बैकएंड डाटाबेस क्या है, आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो डाटाबेस क्या है, डाटाबेस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। डाटाबेस क्या है? डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स और फाइल्स। ओके, तो डाटाबेस हम क्यों यूज करते हैं? डाटाबेस इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन टेबुलर फॉर्मेट। ज्यादातर हम डाटाबेस को यूज करते हैं टेबुलर फॉर्म में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखने के लिए। तो जबकि हम टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए यूज करते हैं डाटाबेस को, तो टेबल में क्या होता है? टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। सो रो को हम बोलते हैं टेबल में रिकॉर्ड्स, डाटाबेस टेबल में हम रो को बोलते हैं रिकॉर्ड और कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स और फील्ड। ओके, सो वैसे ही अगर हम एक ग्राफिकल एप्लीकेशन जीयूआई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जिस जीयूआई एप्लीकेशन में हम कुछ डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं या फिर कोई डाटा हमने स्टोर करके रखा है, यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, तो वहां पे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए और या फिर जो डाटा हमने स्टोर किया है उस डाटा को अगर हम यूजर को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वहां पे हम डाटा को स्टोर करके रखने के लिए जो डाटाबेस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं बैकएंड डाटाबेस। ओके, एक जीयूआई एप्लीकेशन में हम जो भी डाटा एक्सेस करने की फैसिलिटी यूजर को प्रोवाइड करना चाहते हैं, उस डाटा को हम बैकएंड में या फिर उस डाटा को हम जिस तरह के डाटाबेस को यूज करके स्टोर करते हैं उस तरह के डाटाबेस को हम क्या बोलते हैं? बैकएंड डाटाबेस। ए बैकएंड डाटाबेस इज ए डाटाबेस। बैकएंड डाटाबेस क्या है? बैकएंड डाटाबेस एक डाटाबेस को ही हम बोलते हैं जिस डाटाबेस को हमने यूज किया है एक ग्राफिकल एप्लीकेशन में। क्यों? उस पर्टिकुलर डाटाबेस में स्टोर हुआ डाटा को एक्सेस करने के लिए एक यूजर को। ओके, कोई भी एक ग्राफिकल एप्लीकेशन आप ले लो। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जूम एप्लीकेशन का। सो जूम एप्लीकेशन में रोज आप जो क्लास करते हो उसके लिए आपको मीटिंग आईडी प्रोवाइड किया जाता है। तो वो मीटिंग आईडी आप जो मतलब आपका टीचर जो जनरेट करते हैं वो मीटिंग आईडी कहीं ना कहीं पे जाके स्टोर होता होगा। तो कहीं ना कहीं पे जाके जो स्टोर होता है वहां पे अगर हम डाटाबेस को यूज करते हैं उस आईडी को स्टोर करके रखने के लिए, उस डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, ताकि बाद में कोई भी यूजर उस आईडी को यूज करके मीटिंग में ज्वाइन कर सके, तो वहां पे हम जो डाटाबेस को यूज करते हैं उस ग्राफिकल एप्लीकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए और जिस डाटाबेस से हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं उस डाटाबेस को हम बोलते हैं बैकएंड डाटाबेस। सो बैकएंड डाटाबेस को हम क्यों यूज करते हैं? बैकएंड डाटाबेस को हम यूज करते हैं डाटाबेस टेबुलर फॉर्म में डाटा को मैनेज करके रखने के लिए और डाटा को मैनेज करके इतने प्रॉपर वे से रख सके ताकि उसको मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर क्या कर सकें, मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर एट ए टाइम उस डाटा को यूज कर सकें। ओके, जैसे कि कोई भी ग्राफिकल एप्लीकेशन हो, कोई भी जीयूआई एप्लीकेशन हो, अगर हम यूज करते हैं कोई भी एप्लीकेशन तो उस एप्लीकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम ज्यादातर डाटाबेस यूज करते हैं। क्यों डाटाबेस यूज करते हैं? क्योंकि डाटाबेस का फर्स्ट प्लस पॉइंट, फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये डाटा को टेबुलर फॉर्म में ऑप्टिमली प्रॉपरली मैनेज करके रखता है और दूसरा प्लस पॉइंट, दूसरा एडवांटेज ये है कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स को उस पर्टिकुलर डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम हर एक तरह के जीयूआई एप्लीकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए बैकएंड डाटाबेस को ही यूज करते हैं। ओके, जो कि डाटा को सिक्योरली प्रॉपरली मैनेज करके रखने के साथ साथ मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर को डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ओके, उसके साथ साथ अगर हम डाटाबेस यूज करके डाटा स्टोर कर रहे हैं कोई भी ग्राफिकल एप्लीकेशन में, तो वहां पे वो हमारे डाटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है और क्या करता है, जिस पर्टिकुलर यूजर का जो डाटा है, जिस पर्टिकुलर यूजर को जो डाटा एक्सेस करने की परमिशन है, वही यूजर को सिर्फ उसी डाटा को ही एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और दूसरा डाटा एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। ओके, समझ आ गया कि बैकएंड डाटाबेस क्या है, बैकएंड डाटाबेस हम क्यों यूज करते हैं? बैकएंड डाटाबेस हम यूज करते हैं डाटाबेस के फॉर्म में कोई भी ग्राफिकल एप्लीकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए और उसी पर्टिकुलर डाटा को अगर कोई यूजर एक्सेस करना चाहता है तो एक्सेस करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं बैकएंड डाटाबेस को। सो एक बैकएंड डाटाबेस से अगर कोई यूजर ग्राफिकल एप्लीकेशन में डाटा को एक्सेस करना चाहता है तो कैसे एक्सेस कर सकता है? बाय यूजिंग द फ्रंट एंड इंटरफेस। इफ ए यूजर wants to access the data which is stored in the backend database, then
the data can be accessible by the user from the backend database by using what? By using the front-end interface. By using the front-end interface, a user can access the data which is stored in the backend database. जैसे कि जूम मीटिंग ऐप का एग्जांपल आप ले लो. सपोज मैंने एक मीटिंग आईडी जनरेट किया है, जो मीटिंग आईडी जाके जो मीटिंग आईडी मैंने जनरेट किया कैसे? फ्रंट एंड इंटरफेस यूज करके जनरेट किया, और वो मीटिंग आईडी जाके स्टोर हुआ बैकएंड डाटाबेस में. बैकएंड डाटाबेस में जाके वो मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड स्टोर होने के बाद और बाकी दूसरे यूजर्स, बाकी स्टूडेंट्स जो कि उस मीटिंग आईडी को यूज करके मीटिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो बैकएंड डाटाबेस हमें क्या करता है? अलाउ करता है मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर को उसी पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसी पर्टिकुलर डाटा को यूज करने के लिए. ओके, और उसी पर्टिकुलर डाटा को मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर एक्सेस कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग फ्रंट एंड इंटरफेस. फ्रंट एंड इंटरफेस यूज करके यूजर्स क्या करेंगे? मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड को इनपुट करेंगे, उसी मीटिंग आईडी पासवर्ड को वो चेक करेगा बैकएंड डाटाबेस के पास जाके. अगर वो डाटा मैच करता है मीटिंग आईडी पासवर्ड के साथ, तो वो अलाउ करेगा यूजर को उसी पर्टिकुलर मीटिंग आईडी वाले मीटिंग में हमें ज्वाइन करने के लिए. तो जैसे कि जूम मीटिंग ऐप में हमने एक टीचर आपका मीटिंग आईडी जनरेट करके आपको प्रोवाइड करता है, वो मीटिंग आईडी जाके स्टोर होता है बैकएंड डाटाबेस में. वही मीटिंग आईडी को यूज करके एक पर्टिकुलर टाइम में मल्टीपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं? उस मीटिंग में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं. तो वहां पे जबकि हम बैकएंड डाटाबेस में डाटाबेस को यूज करते हैं डाटा को एक्सेस करने के लिए, तो बैकएंड डाटाबेस हमें अलाउ करता है मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर को उस पर्टिकुलर डाटाबेस के कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस करने के लिए, ताकि मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर इजीली उस डाटा को एक्सेस कर सकें, और एक्सेस करके वो जिस तरह का फैसिलिटी पाना चाहते हैं उस तरह का फैसिलिटी उन्हें मिल सके. तो बैकएंड डाटाबेस को जबकि हम यूज करते हैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, डाटाबेस के फॉर्म में डाटा को मेंटेन करके रखने के लिए, डाटा को प्रॉपर वे में एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो मतलब ये एक सर्वर की तरह काम कर रहा है. मतलब मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर को डाटाबेस के फॉर्म में हमने जो डाटा स्टोर किया है, उस डाटा को एज ए सर्विस यूजर को प्रोवाइड करने में काम आ रहा है. तो इसीलिए हम बैकएंड डाटाबेस को एक डाटाबेस सर्वर भी बोल सकते हैं. ओके, समझ आ गया बैकएंड डाटाबेस क्या है? सो बैकएंड डाटाबेस में मतलब एक पर्टिकुलर ग्राफिकल एप्लीकेशन में हम डाटा को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं डाटाबेस सिस्टम को, बैकएंड डाटाबेस सिस्टम को. तो हम बैकएंड डाटाबेस सिस्टम को ही क्यों यूज करते हैं और कुछ सिस्टम क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि बैकएंड डाटाबेस सिस्टम में हम यूज करते हैं डाटाबेस के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, और डाटाबेस के फॉर्म में हम अगर डाटा को स्टोर करके रखते हैं तो डाटाबेस डाटा को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रखता है, प्रॉपर वे में टेबुलर फॉर्म में स्टोर करके रखता है. ओके, और वो हमें डाटा को इजीली रिट्राइव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. इजीली हम डाटा को क्या कर सकते हैं? रिट्राइव कर सकते हैं. बहुत ही फास्टर स्पीड में डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और आइसोलेशन प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करता है, मतलब सॉल्व करता है. आइसोलेशन प्रॉब्लम क्या? कि मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर अगर एक पर्टिकुलर डाटाबेस से कोई डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर को अलाउ करता है एक पर्टिकुलर डाटाबेस से डाटा को एक्सेस करने के लिए. इसीलिए हम डाटाबेस सिस्टम को यूज करते हैं बैकएंड में एक पर्टिकुलर ग्राफिकल एप्लीकेशन में डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को मेंटेन करने के लिए, डाटा को स्टोर करके रखने के लिए. ओके, सो अगर हम एक डाटाबेस सिस्टम में डाटा को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे हमें एक डाटाबेस चाहिए. अगर हम बैकएंड में एक डाटाबेस को यूज करके सारे डाटा को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे हमें एक डाटाबेस चाहिए, जिस डाटाबेस में कि हम एक टेबल के फॉर्म में डाटा को स्टोर करके रखेंगे, जिन टेबल में कि मल्टीपल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या फिर मल्टीपल नंबर ऑफ फील्ड्स होंगे. तो वो पर्टिकुलर डाटाबेस के अंदर एक टेबल या फिर मोर देन वन टेबल, कितना टेबल हमें चाहिए, किस टेबल में हमें कितना एट्रीब्यूट चाहिए, मतलब जो डाटाबेस के फॉर्म में हम डाटा स्टोर करके रखना चाहते हैं, उस डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स, जो कि हमें मदद करता है एक डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, कि जो भी डाटाबेस हम यूज करना चाहते हैं एक ग्राफिकल एप्लीकेशन में, उस पर्टिकुलर डाटाबेस में हमें कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी, हर एक टेबल में हमें किस किस नाम का कितना एट्रीब्यूट की हमें रिक्वायरमेंट होगी. ये सारा चीज डिसाइड करता है कौन? ये सारा चीज अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जिस तरह के टेक्निक को यूज करते हैं इस तरह के रिक्वायरमेंट को डिसाइड करने के लिए, उस तरह के टेक्निक्स को हम डिफरेंट टाइप में रिप्रेजेंट किए हैं. जैसे कि हम इनमें से किसी भी तरह का टेक्निक यूज करके क्या कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डाटाबेस जो हमें एक ग्राफिकल एप्लीकेशन में यूज करना है, उस डाटाबेस में हमें कितना टेबल चाहिए, हर एक टेबल में हमें कितना एट्रीब्यूट चाहिए, ये सारा चीज डिसाइड कर सकते हैं
बाय यूजिंग ऑल दिस टेक्निक्स। इनमें से कोई भी टेक्निक यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डाटाबेस में हमें कितने टेबल की रिक्वायरमेंट है, हर एक टेबल में हमें कितने एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट है। ये सारा चीज डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं ये सारे टेक्निक्स को। तो आज हमने डिस्कस किया बैकएंड डाटाबेस क्या है, बैकएंड डाटाबेस में हम डाटाबेस सिस्टम को क्यों यूज करते हैं डाटाबेस को स्टोर करके रखने के लिए, और उसके साथ साथ एक डाटाबेस सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें कितने टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, कितने एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट है, ये सारे चीजों को डिसाइड करने के लिए हम क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।